हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमोल शर्मा, आपका सेल्स कोच। फिर लेकिन नया टॉपिक लेके आया हूं सेल्स के लिए। सेल्स टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन सेल्स। अब व्हाट इज डिसिप्लिन बेसिकली, और ये आता कहाँ से, और ये होता क्यों है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आप लोगों को। देखिए, नंबर वन इज दैट कि इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सेल्स, राइट। अब ये आता है आपकी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी से। आप कंसिस्टेंट हैं और रेगुलर हैं, उसके उसके साथ साथ ये भी आपके साथ साथ आता है। आप जब कंसिस्टेंट रहते हैं मार्केट के अंदर, रेगुलर रहते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जब मार्केट में फिजिकली मूव करते हैं और रेगुलर कस्टमर से मिलते हैं, उनके टच में रहते हैं, तो आपकी सेल जो है ग्रेजुअली बढ़नी शुरू हो जाती है। सेल ग्रेजुअली बढ़ती है, उसके साथ साथ बढ़ती भी है और आनी भी शुरू होती है। देखिए, सेल्स के दो प्लेटफॉर्म हैं। आपके बैकलॉग कस्टमर्स, ठीक है, और आपके वो कस्टमर्स जो आपके बिल्कुल नए हैं। वो कस्टमर्स कैसे होंगे, कैसे बनेंगे? वो बनेंगे थ्रू कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट हैं, मार्केट में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, सेल्स इज नॉट अबाउट जस्ट लक। ये लक नहीं है। ये कोई मतलब कि ये नहीं है कि आप सेल्स प्रोफेशन में आ गए, आपने सोचा यार मैं बस ये कर लूंगा वो कर लूंगा और शायद मैं लकी हूं तो इसलिए मेरा काम हो जाएगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्स हमेशा आती है कंसिस्टेंसी के साथ। आप मार्केट में मिलते रहिए, रेगुलरली मिलते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपकी जो सेल्स आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं एक्सपेक्ट आपके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आप जब कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं, रेगुलर एफर्ट करते हैं, मार्केट में एफर्ट डालते हैं, रेगुलरली मिलते हैं, मैंने जैसे कि अभी डिस्कस किया आप लोगों से, ठीक है, जब रेगुलरली आप मिलते हैं उससे सेल निकल के आती है। मैंने आप लोगों के साथ पीछे भी डिस्कस किया था वर्ड द कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो कहाँ से आता है? कन्वर्जन रेशियो होता है, लेट सपोज कि आप 100 लोगों से मिले, 100 लोगों से आप मिले, ठीक है, पूरे महीने में। लेट सपोज 30 दिन के अंदर आप 100 लोगों से मिले, ये एग्जांपल है। उन 100 लोगों में से 40 लोगों ने बोला कि हाँ, हम आपका काम करेंगे, ठीक है। 40 लोगों में से उन लोगों ने बोला कि हम आपके साथ काम करेंगे, उसके में से कुछ लोग निकल गए कि मैं नहीं काम कर पाऊंगा बिकॉज अभी मेरे पास माल है, या मैं इस सर्विस के अंदर अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नेक्स्ट मंथ देखते हैं करेंगे, या जो भी है। आप 5% वहां से हटा दीजिए, 5% वो हटा दीजिए। वो कहेंगे ठीक है, इट्स ओके, मैं काम तो करूंगा बट थोड़े टाइम बाद, मेरे को अभी कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। 5% वो हट गए। जो 30% लोग हैं, जो 30 लोग हैं जो आपके निकल के आए हैं, वो होता है कन्वर्जन रेशियो। वो हुए कन्वर्ट बिजनेस में, और वही है आपका एक्चुअल बिजनेस। अब वो उनका रिटेंशन प्लस नए कस्टमर्स का आना मिला के मिलता है एक बल्क बिजनेस, राइट। बल्क सेल जिसे बोलते हैं। अब एक डिसिप्लिन पर्सन जो होता है वो करता क्या है? वो क्या करता है? वो करता है, जैसे आप कुछ पॉइंट्स हैं, आप प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं या इसे रिकॉर्ड कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगनर्स खासतौर से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग प्लीज इसके ऊपर वर्क कीजिएगा, और इसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। एक डिसिप्लिन पर्सन काम कैसे करता है? वो काम करता है, वो अपना होमवर्क करता है, मार्केट विजिट करता है। मार्केट विजिट के पास साथ साथ वो बाद में उन कस्टमर्स को अकॉर्डिंगली फॉलोअप करता है। फॉलोअप के बाद वो लर्न करता है, नई स्किल्स को सीखता है, ठीक है, और उसे मैनेज करता है, अपने अपने टाइम को मैनेज करता है, अपने टाइम को रेगुलर मैनेज करता है। द टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से ये एक वीडियो था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि आप लोग जब मार्केट में जाएं तो कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए,
और कस्टमर के टच में रहिए, फॉलोअप टाइमली कीजिए। फॉलोअप टाइमली करने के साथ साथ अपनी नई स्किल्स को सीखिए, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, यूटिलाइजेशन टाइम जब बनेगा, आप टाइम को मैनेज करना शुरू करेंगे, उसके साथ साथ आप लोगों की सेल्स के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और जो लोग थोड़े पुराने हो गए हैं उनका नया बिजनेस आना शुरू हो जाता है। तो एक बैकलॉग तैयार हो जाता है और एक फ्रेश बिजनेस आता है। तो बेसिकली मैं एक लाइव एग्जांपल आपके सामने इसका मैं देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं, ही इज इनटू द बुक पब्लिशिंग, राइट। वो मार्केट में बड़े कंसिस्टेंट है यार, वो बहुत कंसिस्टेंट है। वो इतने कंसिस्टेंट है, मतलब मार्केट में वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। आप कभी भी बात कर लीजिए, वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, उनकी कंपनी ने एकदम बिल्कुल फ्रेश, एकदम बिल्कुल 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 जैसे बोलते हैं बंजर जमीन, बिल्कुल खाली एरिया दे दिया कि इसमें से बिजनेस डेवलप करके लेके आओ। अब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया उसी एरिया में बार बार जा करके उन लोगों से मिल करके, स्कूल प्रिंसिपल से मिलके, बुक सेलर से मिल करके। तो स्कूल प्रिंसिपल्स ने, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि यार ये बार बार बंदा आता है तो इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो कुछ ना कुछ करते एक बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने खड़ा कर दिया उस एरिया के अंदर। नाउ ही इज वर्किंग एज ए कैरेक्टरी सेल्स मैनेजर ओवर देयर, पूरी कैरेक्टरी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक लाइव एग्जांपल था आप लोगों के साथ मैंने जो शेयर किया। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। और कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, आपके माइंड में डाउट्स आते हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए। मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के लिए बताने के लिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आगे भी बोलूँगा कि मेरी एक्चुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च है, जो रिसर्च मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। रिसर्च में खुद का काम भी है पीछे का, जो मैं करता चला आया हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने नया सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक ये छोटा सा वीडियो था, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।